सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके तकवाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनुल खारिज के 9 दहशतगर्द जहानुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों में हाई वैल्यू टारगेटेड खारिज रिंग लीडर शरीन भी शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल के दरमियानी शब को किया गया। ख्वारजी शरीन शहरी को कत्ल और 20 मार्च को कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार था। वजीर दाखिला का तकवाड़ा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके ख्वारजी दहशतगर्दों के नापाक आज़ाइम को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों की पूरी कौम मुतरफ है। क़याम अमन के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 3200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट 3297 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 1,15,499 पॉइंट्स पर ट्रेड। ट्रम्प टैरिफ के बाद अमरीकी और आलमी मंडियों में भूचाल। सऊदी और खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केटों में 5 साल की शदीद मंदी। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। ऑयल कंपनी अमारको की शेयर्स की मद में 340 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनियों को भी नुमाया नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में गिरावट। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी मीडिया। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 5% गिर गई। चीनी मार्केट 4.4%। ताइवान 10, जबकि जापान की स्टॉक मार्केट में 3.6% की मंदी। आलमी मार्केटों में मंदी क्यों है मुझे नहीं मालूम। अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफियों के सवालों को अहम काना करार दे दिया। कहा, अमरीकी टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमरीका को होगा। चीन के साथ तजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमरीकी मार्केट में मंदी आर्जी है। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेना पड़ती है। टैरिफ से अरबों डॉलर अमरीका ला रहे हैं। अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब पर दलाइल देंगे। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और ATC जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माने अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाहू में मुकदमा दर्ज है। केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। बिलावल, तकरीरें करने की बजाय सदर आसिफ जरदारी से पूछ लें कि नहरों की मंजूरी क्यों दी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मर्द मैदान से भाग गए। दोनों जमातें हुकूमत में हैं, लेकिन बयान ओपोजिशन जैसे दे रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत बीमार है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाबात एजेंडे का हिस्सा।
वज़ीर दाखिला सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद 120 इनकी तौसीक की करारदाद पेश करेंगे। फेडरल बोर्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1975 में तरमीम का बिल भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर पार्लिमानी अमूर खुसूसी इक्तिसादी जोन्स अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 पेश करेंगे। जमात इस्लामी का 11 अप्रैल को लाहौर में बड़े मार्च का ऐलान। अमरीका और बरतानिया इसराइली दहशतगर्दी के बड़े सपोर्टर हैं। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया, दुनिया खामोश है। मुस्लिम मुल्कों ने बेहिसी की चादर ओढ़ रखी है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। अमरीका इसराइल का साथ देने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम सेहत अपने पैगाम में कहा, हुकूमत सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी को बुरोकार लाने और मजबूत शराकतदारी के क़याम के लिए पुरआज़्म है। सबके लिए सेहत और फलाह बहबूद के अपने कौमी आज़म की तौसीक करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया। पहली मरतबा अवाम को उनके घर की दहलीज पर अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बना रहे हैं। सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाल, पुरअमन और पुरसुकून मुआशरे की बुनियाद है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान में 54% आबादी की बुनियादी सेहत की जरूरी खदमात मुयस्सर हैं। तेजी से बढ़ती हुई आबादी सेहत के वसाइल पर दबाव डाल रही है। अमरीकी फजाइया के यमन पर पे दर पे हमले, 7 मकामात पर बमबारी, रिहायशी और तिजारती मराकज को निशाना बनाया। सादा शहर पर फजाई हमलों में 2 अफराद शहीद, 9 जख्मी। यमन में हौसियों के खिलाफ 24 घंटे से हमले जारी हैं। हमलों का मकसद हौसियों को बहीरा अहमर में हमले रोकने पर मजबूर करना है। अमरीकी मरकजी कमांड, अमरीकी जारियत हमें रोक सकती है, न हमारे आज़म को मुतासर कर सकती है। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ गजा में अपने भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे, हौसी रहनुमा। कांगो में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी, 30 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कांगो के दारुल हुकूमत कनाशा के मुनाफिद इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल, पाइप लाइन टूटने से शहर को पानी की फ्राहमी बंद हो गई। सैलाब से सड़कों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। म्यांमार में जलजले से मुतासरा इलाकों में बारिशें, इमदादी सरगर्मियां मुतासर। जलजले से हलाकतों की तादाद 3,471 हो गई। 4,671 अफराद जख्मी, हजारों अफराद तबाहशुदा घरों के मलबे पर खुले मैदानों में रहने पर मजबूर हो चुके। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 शिद्दत का जलजला आया था। और दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले न थम सके। इसराइल के खान यूनस, जैतून और दीर अल बलाह में फिजाई हमले, मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के खान यूनस में हस्पताल पर बमबारी, सहाफ़ी शहीद। इसराइली जाहिरियत में शहदा की मजमूई तादाद 50,695 तक जा पहुंची। हमास के इसराइली हमलों में बच्चों के कत्लेआम की मसम्मत, गजा में बच्चों की अमवात इसराइली जंगी जुराइम का वाज़ेह सबूत है। अमरीका और इसराइल गजा में नस्लकुशी के बराबर जिम्मेदार है। अरब ममालिक और आलमी बरादरी इसराइली जाहिरियत रुकवाने में नाकाम है। हमास